किसान भाइयों नमस्कार। मैं धर्मवीर आपको अपने YouTube चैनल यूपी का एप्पल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि हम अपने एप्पल प्लांट से प्रत्येक वर्ष फ्रूट कैसे लें। पर इसके लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल मैंने अपने ऑर्चर्ड में किए हैं उनकी लाइव वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि हमारे जो पुराने बाग हैं उनमें एक वर्ष फलन अच्छा होता है तथा दूसरे वर्ष फलन नहीं होता है। अब तक बागों की यह प्रमुख समस्या रही है, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब जो न्यू टेक्निक से प्लांटेशन हो रही है उसमें प्रत्येक वर्ष फलन हो रहा है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। नंबर एक, डार्फ यानी बोने पौधों का विकास। किसान भाइयों, आजकल सभी प्रकार के फ्रूट प्लांट को डॉर्फ यानी बोनी प्रजाति में विकसित किया जा रहा है, जिससे कि उनका साइज आकार में छोटा रहता है तथा उन पर फ्रूट बड अधिक मात्रा में बनती है तथा प्रति प्लांट पर फ्रूट की संख्या कम होने के कारण उनका साइज और कलर अच्छा बनता है, जिससे मार्केट में उसकी डिमांड रहती है। और प्लांट छोटा होने के कारण प्रति हेक्टेयर प्लांट की संख्या अधिक होने से उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। नंबर दो, कैनोपी मैनेजमेंट। किसान भाइयों, किसी भी एप्पल प्लांट से हमें जैसा भी फ्रूट चाहिए उसी के अनुसार हमें उसकी कैनोपी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। कैनोपी मैनेजमेंट से मतलब अपने अनुसार प्लांट की डायरेक्शन चेंज करने से है। इसमें प्लांट की शाखाओं को अनेक प्रकार से बैंड किया जाता है। यह तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, वर्टिकल एक्सिस मेथड। नंबर दो, टेल स्पिंडल मेथड। नंबर तीन, सिलेंड्रिकल स्पिंडल मेथड। वर्टिकल एक्सिस मेथड के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, सीडलिंग प्लांट और MM111 रूट स्टॉक प्लांट यानी जिन प्लांट का साइज अत्यधिक बड़ा होता है उनमें वर्टिकल एक्सिस बेंडिंग की जाती है। इसमें प्लांट के मूल तने से जो सेकेंडरी ब्रांच निकलती हैं उन्हें हम झुकाकर जमीन के समानांतर करके बांध देते हैं, जिससे उसमें नाइट्रोजन का फ्लो रुक जाता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट और पोटास स्टोर होने लगती है तथा एक स्वस्थ फ्रूट बड का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों में नाइट्रोजन का फ्लो स्टेट यानी ऊपर की ओर होता है, जिससे उसमें ग्रोथ तेज़ी से होती है। आपने देखा होगा कि प्लांट का मेन लीडर प्लांट के बीच में तथा सीधा स्टेट ऊपर की ओर होता है तथा उसमें सबसे अधिक ग्रोथ उसी में होती है। नंबर दो, टेल स्पेंडल मेथड। जितने भी ड्वार्फ यानी बोनी प्रजाति के रूट स्टॉक M9, M7, M116 आदि हैं, सभी रूट स्टॉक को टेल स्पेंडल पद्धति से ही बेंड किया जाता है। इस पद्धति में प्लांट के मेन लीडर से जो ब्रांच निकलती हैं उन्हें जमीन के समानांतर से भी नीचे की ओर बेंड किया जाता है, जिससे उसमें नाइट्रोजन का फ्लो रुक जाता है तथा उसमें कार्बोहाइड्रेट और पोटास स्टोर हो जाती है तथा उसमें एक स्वस्थ फ्रूट बड का निर्माण हो जाता है। किसान भाइयों, टेल स्पेंडल कॉन्सेप्ट को हम सीडलिंग प्लांट और MM111 रूट प्लांट में नहीं अपनाते हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ अधिक होती है। यदि हम इनकी ब्रांच को ज़मीन के समानांतर से भी नीचे झुकाते हैं तो इसमें फ्रूट बड के स्थान पर वाटर शूट निकलते हैं, जिससे हमारा फ्रूट प्रोडक्शन घट जाता है। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल स्पेंडल मेथड। सिलेंड्रिकल स्पेंडल विधि का प्रयोग मुख्यतः हम प्लांट के मेन लीडर में फ्रूट लेने के लिए करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट के मेन तने के पास जितने भी फ्रूट होते हैं उनका साइज और कलर अच्छा होता है, क्योंकि तने के पास होने के कारण उन्हें प्लांट से भरपूर मात्रा में खनिज पदार्थों की आपूर्ति हो जाती है। इस विधि में प्लांट के मुख्य लीडर को कुछ समय के लिए एक साइड में बैंड कर देते हैं तथा उसमें फ्रूट बड फॉर्मेशन के उपरांत उसे दूसरी साइड में बैंड किया जाता है, जिससे उसमें फ्रूट बड का निर्माण हो जाता है। नंबर तीन, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन। किसान भाइयों, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन यानी अति सघन खेती में प्लांट को अत्यधिक पास पास लगाया जाता है। जैसा कि पहले एप्पल प्लांट को 15 बाई 15 फीट से लेकर 25 बाई 25 फीट तक लगाया जाता था, परंतु अब बोनी प्रजाति के पौधे को 2.5 बाई 3 फीट से लेकर 7 बाई 3 फीट तक लगाया जाता है, जिससे प्लांट टू प्लांट की दूरी कम होने के कारण हमें कम से कम वर्ष में 2 बार प्लांट की प्रूनिंग करनी पड़ती है, जिससे प्लांट पर नई ग्रोथ आती है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमेशा फल प्लांट की नई ग्रोथ पर ही आता है। अर्थात अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन में प्लांट की वर्ष में कम से कम 2 बार प्रूनिंग करने के कारण इसमें प्लांट पर प्रत्येक वर्ष फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलती है।
नंबर 4 है प्लांट की प्रूनिंग। किसान भाइयों, प्लांट की प्रूनिंग प्रत्येक वर्ष फ्रूट आने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्लांट की प्रूनिंग मेनली 2 प्रकार की होती है, समर प्रूनिंग और विंटर प्रूनिंग, तथा इसके भी अलग अलग अनेकों मेथड हैं। परंतु प्रत्येक वर्ष फ्रूट आने के लिए ऑन ईयर प्रूनिंग और ऑफ ईयर प्रूनिंग 2 प्रकार की होती है, जो विंटर प्रूनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑन ईयर प्रूनिंग में हम प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से फ्रूट बड को छोड़कर बाकी सभी को प्रून कर देते हैं, तथा हमारे पास बड़े प्लांट को कंट्रोल करने का एक अच्छा अवसर होता है। तथा ऑफ ईयर प्रूनिंग में हम प्लांट की टूट फूट को ही प्रून करते हैं तथा बाकी सभी फ्रूट बड को छोड़ देते हैं, जिससे प्लांट की फ्रूट प्रोडक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता और प्लांट पर प्रत्येक वर्ष फ्रूट आता है। वैसे तो प्लांट की प्रूनिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसे जब दिसंबर में विंटर प्रूनिंग होगी उसी में डिस्कस करेंगे। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने एप्पल ऑर्चर्ड में क्या क्या प्रैक्टिकल किए हैं। किसान भाइयों, यह मेरा एप्पल ऑर्चर्ड है। इसमें लगभग 300 प्लांट हैं। इसमें गर्मी में पैदा होने वाली 13 वैरायटी में से 7 वैरायटी के साथ साथ 10-12 मिडिल चिल वैरायटी का भी ट्रायल कर रहा हूँ, जो हिमाचल के निचले एरिया में हो रही हैं तथा इनके गर्म क्षेत्र में फ्रूटिंग आने की पूरी संभावना है। किसान भाइयों, एप्पल की गर्मी की वैरायटी में यह देखा गया है कि अधिकतर फ्रूट मेन लीडर से दूर सेकेंडरी ब्रांच के मिडिल में तथा टॉप में आता है, जिससे प्लांट से फ्रूट को पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती तथा फ्रूट का साइज छोटा रह जाता है और कलर भी अच्छा नहीं बन पाता। लेकिन आपको दिखाता हूँ कि जिस प्रूनिंग का ट्रायल मैं अपने ऑर्चर्ड में कर रहा हूँ, उससे प्लांट के मेन लीडर के पास में भी फ्रूट बड बननी स्टार्ट हो गई हैं। किसान भाइयों, यह मेरा सीडलिंग प्लांट है, इसलिए मैंने इन्हें वर्टिकल एक्सिस मेथड से इनकी ब्रांच को ज़मीन के समानांतर बैंड कर दिया है, जिससे इनमें नाइट्रोजन का फ्लो बंद हो गया है तथा कार्बोहाइड्रेट और पोटास स्टोर होनी शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं कि फ्रूट बड बननी भी शुरू हो गई हैं और इस बार अच्छे फ्रूट सेट होने की संभावना है। किसान भाइयों, पिछले वर्ष मैं प्रूनिंग को लेकर कंफ्यूज में था, क्योंकि गर्मी की वैरायटी में फ्रूट ब्रांच के मिडिल में और टॉप में लगता है, इसलिए मैंने अधिकतर ब्रांच को प्रून नहीं किया था, जिससे मेरे प्लांट का साइज बड़ा हो गया है। पर इस वर्ष विंटर में जो प्रूनिंग होगी उसमें मैं ब्रांच के जो मिडिल में जो फ्रूट बड हैं उनसे फ्रूट लूँगा और उससे आगे की ब्रांच को प्रून कर दूँगा। और नेक्स्ट ईयर के लिए जो यह ब्रांच को बैंड करने पर जो ये वाटर शूट निकले हैं, इन्हें भी मैं पास से ही प्रून कर दूंगा, जिससे इनमें नेक्स्ट ईयर के लिए फ्रूट बड का निर्माण हो जाएगा तथा इन्हें भी मैं तने के पास से प्रून कर दूंगा, जिससे मेरे प्लांट का साइज भी कंट्रोल हो जाएगा और प्लांट के मेन लीडर के पास में फ्रूट लगने से इनका साइज बड़ा होगा और कलर भी अच्छा बनेगा। किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलो अब विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।